नमस्कार छात्रों, मैं हूं प्राध्यापक प्रकाश निकम, बीवाईके कॉलेज ऑफ कॉमर्स नासिक। फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम 12वीं नमूना उत्तर पत्रिका को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 12वीं के 80 अंकों की कृति पत्रिका देखी थी, अतः हम उसी कृति पत्रिका की उत्तर पत्रिका हम देखने वाले हैं। गद्य विभाग अंक 20, कृति क्रमांक 1 अ, गद्यांश पढ़कर कृति पूर्ण कीजिए, 6 अंकों के लिए है। इसमें एक, लगातार संग्राम के बाद यह हुआ। इसका उत्तर नंबर 1, खुशी में फूल झूम रहे थे। नंबर 2, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे। नंबर 3, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी। नंबर 4, पत्ते तालियां बजाते थे। इस कृति का उत्तर आयताकृति चौखट में ही आपको लिखना है। आपको दिए हुए चौखट में ही इसका उत्तर लिखना जरूरी है। संजाल में उत्तर अपेक्षित है। नंबर 2, मन के बारे में साधुओं का ख्याल। नंबर 1, मन बड़ा चंचल होता है। नंबर 2, इसे काम न होने से इधर उधर भटकता है। अंक 2। नंबर 3 पर अभिव्यक्ति आ जाती है और अभिव्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छात्र अपने मतानुसार ये उत्तर लिख सकते हैं। उनके विचार और भावनाओं के अनुसार वे उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर सकारात्मक या नकारात्मक भी हो सकता है। इससे पहले वीडियो में मैंने इसकी चर्चा भी की है। तो मैंने कुछ मध्य या पॉइंट्स मैंने दिए हैं। ये मध्य जो दिए हैं इन्हें विस्तार से आपको लिखना है। आप देख सकते हैं नंबर 3 पर अभिव्यक्ति आ जाती है। मनुष्य जीवन में दया का महत्व, इस विषय पर 40-50 शब्दों में अपना उत्तर लिखना है। इसके लिए 2 अंक है। इन मद्यों को आपको देखना है और मद्यों के अनुसार उत्तर आपको लिखना है। गद्यांश पढ़कर कृति पूर्ण कीजिए। इसके लिए अंक 6 है। कृति क्रमांक 1, कृति पूर्ण कीजिए। नंबर 1, संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है। अंक 2। कृति क्रमांक 2, इसी में विलोम शब्द लिखना है। नैतिक अनैतिक, सत्य असत्य, अन्याय न्याय, शक्तिशाली निर्बल या दुर्बल। इसके लिए 2 अंक है। फिर से यहाँ अभिव्यक्ति आ गई है। अभिव्यक्ति को आपको अभिव्यक्त करना है। छात्र अपने मतानुसार इसके उत्तर लिखेंगे। मैंने कुछ मुद्दे यहाँ दिए हैं। इन मुद्दों को आप देख सकते हो और मुद्दों को विस्तारित करके आप उत्तर लिख सकते हो। समाज सुधारक, बड़ा काम, निरंतर कार्य करना, समाज के प्रति निष्ठावान, सामाजिक बुराइयों विकृतियों को दूर करना, कार्य सफलता, इसीलिए वो वंदनीय होता है। इन मुद्दों को आपको देखना है। जहाँ जहाँ अभिव्यक्ति आ चुकी है वहाँ वहाँ मैंने कुछ मध्य लिखे हैं या मुद्दे लिखे। उन मुद्दों को विस्तार से आपको लिखना है, ये ध्यान में रखना है। अब ये लघुत्तरी प्रश्न है। 60 से 80 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। 3 में से 2 प्रश्न लिखने हैं। अंक 6 हैं। नंबर 1, आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। मैंने मुद्दे दिए हैं। इन मुद्दों को आपको गौर से देखना है और उनका विस्तार से विस्तृत वर्णन करना है या लिखना है। नंबर 2, पाप के 4 हथियार का संदेश। मध्य देखिए। नंबर 3, उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर। इनमें से 2 ही प्रश्न आपको लिखने हैं। 6 अंकों के लिए है। अब दीर्घ ई, एक वाक्य उत्तर है। 4 में से 2 लिखने हैं। नंबर 1, सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के कहानी संग्रह का नाम धरती के फूल है। नंबर 3, आशा रानी ओरा का जन्म झेलम जिले में हुआ था। नंबर 4, डॉक्टर कृष्ण कुमार का जन्म 1966 में हुआ था। तो ये गद्य विभाग जो है, यह गद्य विभाग 20 अंकों का यहाँ
पूरा हो जाता है। फिर हम आते हैं पद्य विभाग की ओर। कृति क्रमांक 2 अ, पद्यांश पढ़कर कृति पूर्ण कीजिए। 6 अंक है। कृति क्रमांक 1, इसमें 1 दिया है। कवि को यह मिला है। कवि को क्या मिला है? कवि को विश्वास मिला है, उच्छ्वास मिला है। 1 अंक के लिए। इसमें उप प्रश्न है दूसरा, बल इसके लिए होता है। नंबर 1, सताने के लिए नहीं। नंबर 2, पीड़ित को बचाने के लिए बल का उपयोग होता है। अंक 1। कुल मिलाकर 2 अंक यहाँ हो जाते हैं कृति क्रमांक 1 में। अब कृति क्रमांक 2 में हम देखिए, यहाँ प्रयुक्त शब्द है। प्रयुक्त शब्द हम देखेंगे 2 अंकों के लिए है। गगन आकाश, भरोसा विश्वास, जमीन भूमि, शक्ति बल। कृति क्रमांक 3 पर अभिव्यक्ति है। धरती से जुड़ा रहकर मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट कीजिए। इसके लिए 2 अंक है। छात्र अपने मतानुसार इसका उत्तर लिखेंगे। मैंने यहाँ पॉइंट्स दिए हैं या मध्य दिए हैं। आ देखेंगे, पद्यांश पढ़कर कृति पूर्ण कीजिए। 6 अंकों के लिए कृति क्रमांक 1, कृति पूर्ण कीजिए। पेड़ की अवस्था अंकुरित होने से ठूंठ होने तक। कृति के आगे आपको उत्तर लिखना है। जैसा दिया है कृति में, कृति पत्रिका में, वैसा ही हमें लिखना है। नंबर 2, यह पेड़ यह नहीं करता, पेड़ पाँव नहीं पड़ता। एक जगह खड़े होकर लड़ने वाला डैश पेड़ है। इसे ठंडी हवा मिलती है। राहगीर। इसमें कृति 2, तुकबंदी युक्त शब्द हमें लिखने हैं। इसके लिए 2 अंक है। 1 में पहाड़ हाइफन दहाड़। नंबर 2, हत्या हाइफन आत्महत्या। फिर से यह अभिव्यक्ति पर प्रश्न पूछा गया है। पेड़ मनुष्य का हितैषी, इस विषय पर अपना मंतव्य या मत व्यक्त कीजिए। मैंने मध्य दिया है। मध्यों के अनुसार आपको यह उत्तर लिखना है। अभी देखिए, इसमें ये जो है, यहाँ रसास्वादन है। रसास्वादन, कविता का हमें रसास्वादन करना है और कुछ महत्वपूर्ण मध्य यहाँ दिए गए हैं। इन मध्यों को हम यहाँ देखेंगे। मध्यों के आधार पर रसास्वादन कीजिए और कविता का नाम दिया है नवनिर्माण। अब कृति ई, मुद्दों के आधार पर कविता का रसास्वादन करना है। उदाहरण के तौर पर नवनिर्माण कविता दी है और उरुंदजी के दोहों का रसास्वादन करना है। इनमें से मैंने नवनिर्माण कविता का रसास्वादन किया है और उसके आधार पर आपको उरुंदजी के दोहों का रसास्वादन आपको करना है। रसास्वादन के लिए उन्होंने मध्य दिए हैं और वो मध्य हम देखेंगे। क्रमांक 1, रचनाकार का नाम। नंबर 2, पसंद की पंक्तियाँ। फिर वो पंक्ति क्यों पसंद आ गई है उसका कारण हमें लिखना है और कविता की केंद्रीय कल्पना हमें स्पष्ट करनी है। तो हम देखेंगे नवनिर्माण कविता का रसास्वादन। क्रमांक 1, रचनाकार का नाम, त्रिलोचन। पसंद की पंक्तियाँ, और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी पंक्तियाँ आपको चुननी है या उसका चुनाव आपको करना है। तो मैंने यह एक पंक्ति ले ली है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल है मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। तो ये पंक्ति मैंने ले ली है और इस पंक्ति का कारण क्या है कि जो मुझे पसंद हो गई, तो उसका कारण मैंने यहाँ लिखा है। देखिए, निरर्थक कार्य के लिए बल का उपयोग नहीं होना चाहिए। सार्थक कार्यों के लिए बल का उपयोग होना चाहिए। बल का उपयोग निर्धन, गरीब, असहाय व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होना चाहिए, उन्हें सहायता करने के लिए ही होना चाहिए। कमजोर निर्बल लोगों का बल बनो, न्याय दिलाने के लिए काम में लग जाओ। इसीलिए बल का उपयोग हमें सार्थक बनाने के लिए करना चाहिए, तभी तो समाज में शांति सुकून रह सकता है। बल का निरर्थक प्रयोग या उपयोग हमें कदापि
नहीं करना चाहिए। अब देखिए, वृंद के दोहों का रसास्वादन करना है, इसके लिए अथवा दिया है। तो इनमें से नवनिर्माण कविता का रसास्वादन करना है या वृंद जी के दोहों का रसास्वादन करना है, आपके ऊपर निर्भर है। और मैंने रसास्वादन कविता का यहाँ मैंने मुद्दों के आधार पर रसास्वादन किया है। बाद की जो कविता है वृंद जी के दोहे, इसका रसास्वादन आपको करना है, इन मुद्दों के आधार पर ही आपको करना है। अब देखिए, एक वाक्य उत्तर, एक वाक्य उत्तर जो है पूरे वाक्य में लिखना अपेक्षित है। 4 में से 2 लिखने, 2 अंक इसके लिए दिए गए हैं। चतुष्पदी ने कितने चरण होते हैं? क्रमांक 1, चतुष्पदी में कितने चरण होते हैं? तो चतुष्पदी में 4 चरण होते हैं। नंबर 2, गुरु नानक जी की प्रमुख रचना का नाम लिखिए। गुरु नानक जी की प्रमुख रचना का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। वृंद जी का पूरा नाम लिखना है। वृंद जी का पूरा नाम है वृंदावन दास। डॉक्टर मुकेश गौतम की प्रमुख कृतियों में से एक कृति का नाम लिखना है और वो है प्रेम समर्थक है पेड़। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए हैं। अब हम आते हैं विशेष अध्ययन की ओर, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। कृति क्रमांक 3 अ, काव्य पंक्तियाँ पढ़कर कृति पूर्ण कीजिए, 6 अंकों के लिए है। क्रमांक 1, राधा का सेतु इस प्रकार है। नंबर 1, सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा। नंबर 2, निर्जन। नंबर 3, निरर्थक। नंबर 4, काप्तासा। फिर प्रयुक्त शब्द है। पुल के लिए प्रयुक्त शब्द है सेतु, शरीर के लिए जिस्म, कन्हैया के लिए कनु, व्यर्थ के लिए निरर्थक। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए। अब तीसरा जो है अभिव्यक्ति है। व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए। छात्र अपने मतानुसार इसका उत्तर लिख सकते हैं। मैंने मुद्दे दिए हैं, मुद्दों को विस्तार से लिखना है। लघुत्तरी प्रश्न है। इनमें से एक लिखना है 4 अंकों के लिए, 2 में से 1 लिखना है और 2 लघुत्तरी प्रश्नों के मध्य मैंने यहाँ दिए हैं, आप देख सकते हैं और मुद्दों के आधार पर आपको उत्तर लिखना है विस्तार पूर्वक। अब हम आते हैं विभाग 4 की ओर। व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश, पारिभाषिक शब्दावली। ये 20 अंकों के लिए है। कृति क्रमांक 4 अ हम देखने वाले हैं। इनमें है दीर्घोत्तरी प्रश्न है और यह है व्यावहारिक हिंदी पर आधारित है। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है, इसका हमें पल्लवन करना है। पल्लवन यानी इसका विस्तार पूर्वक वर्णन हमें करना है या लिखना है। इनके लिए 6 अंक हैं। मैंने यहाँ इसके मुद्दे दिए हैं और मुद्दों की ज़्यादा अगर चर्चा करेंगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा समय हमारा चला जाएगा। तो मुद्दों के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। इसके लिए अथवा है, एक परिच्छेद पढ़कर कृति पूर्ण करनी है। इसके लिए 6 अंक है। इसके लिए अथवा है। ब्लॉग लेखन में इसका ध्यान रखना पड़ता है। 1 है मानक भाषा का प्रयोग हो, 2 व्याकरणिक अशुद्धियाँ न हो, 3 कुछ भी लिखने की अनुमति न हो, 4 आक्रामकता न हो। इसके लिए 2 अंक है इस कृति के लिए। अब उचित मिलान कीजिए है। क्रमांक 1 पर गलत टिप्पणी, ब समाज में तनाव की स्थिति। नंबर 2 आरोप, अ गंभीर अपराध। नंबर 3 पाठक, ड सिफारिश। नंबर 4 ब्लॉग लेखन, क आर्थिक लाभ। ये 2 अंक के लिए है। नंबर 3 पर है लघुत्तरी प्रश्न है और ये की लघुत्तरी प्रश्न यहाँ दिया गया, आपको लिखना है। ब्लॉग लेखन से होने वाले आर्थिक लाभ, मुद्दे दिए हैं, मुद्दों के अनुसार उत्तर लिखना है। इसमें लघुत्तरी प्रश्न 2 में से 1 है, 4 अंक है। क्रमांक 1 फीचर लेखन की विशेषताएं लिखिए। मुद्दे मैंने यहाँ दिए हैं। 2 नंबर सूत्र संचालक के कारण कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। मुद्दे देखिए। और इसके लिए अथवा है, ये 4 अंकों के लिए है। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। नंबर 1 पल्लवन का अर्थ है विस्तार। नंबर 2
स्नेहा को फीचर लेखन के लिए पुरस्कार दिया जा रहा था। नंबर 3, किसी कार्यक्रम में मंच संचालक की अहम भूमिका होती है। नंबर 4, जानकारी के अनुसार ब्लॉग लेखन शब्द का प्रयोग जस्टिन हॉल ने किया। तो सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से आपको लिखना है और यहाँ जो है 4 विकल्प दिए हैं, 4 में से एक ही विकल्प लिखकर वाक्य पूरा करना है। अब है ये अपठित गद्यांश पढ़कर कृतियाँ हमें पूर्ण करनी है 6 अंकों के लिए। नंबर 1, माँ के गुण, ममता, बच्चों के प्रति स्नेह, बच्चों की खुशी के लिए सर्वस्व निछावर करना, बच्चों की देखभाल और सेवा करना। परिच्छेद में और भी माँ के गुण हैं, वे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको 4 ही लिखना है। अंक है 2। विलोम शब्द, विलोम शब्द का अर्थ होता है विरुद्धार्थी शब्द। नंबर 1, खुशी, विरुद्धार्थी है नाखुश या नाखुश। नंबर 2, पराया, अपना। नंबर 3, विशाल, छोटा। विलंब, जल्दी, तुरंत। इसके लिए 2 अंक है। नंबर 3 पर आता है अभिव्यक्ति पर प्रश्न है, माँ ममता का सागर होती है। इस उक्ति को स्पष्ट करना है, 2 अंकों के लिए। मुद्दे देखिए, उसके अनुसार उत्तर लिखिए। ये पारिभाषिक शब्दावली 8 शब्द दिए जाएंगे, इनमें से 4 शब्द हमें लिखना है। 4 अंक है। नंबर 1, जज, न्यायाधीश। नंबर 2, इनवैलिड, अवैध। नंबर 3, बैलेंस, शेष राशि। पेमेंट, भुगतान। 5, स्पीड, गति। 6, एंटीसेप्टिक्स, रोगाणुरोधक। 7, आउटपुट, आरेखन, तालिका। 8, रिकॉर्ड, अभिलेख। अब हम चलते हैं व्याकरण विभाग की ओर। व्याकरण विभाग जो है वो 10 अंकों के लिए है। कृति क्रमांक 5, काल परिवर्तन कीजिए, 4 में से 2 लिखने हैं। इसके लिए 2 अंक हैं। नंबर 1, सामान्य भविष्य काल इसका करना था। नंबर 1 पर उसका उत्तर आ जाता है, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे। नंबर 2, अपूर्ण भूतकाल करना है, दिन रात महान आरती हो रही थी। नंबर 3, पूर्ण वर्तमान काल करना था, आईने ने भला बुरा बना दिया है। नंबर 4 पर सामान्य भूतकाल लिखना है, बैजू का लहू सूख गया। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए। अलंकार पहचानना और उसका नाम लिखना है, 4 में से 2 अंकों के लिए। 1 नंबर रूपक अलंकार है, दूसरा उपमा अलंकार है, तीसरा अतिशयोक्ति अलंकार है और चौथा है दृष्टांत अलंकार। अब ये रस पहचानना और नाम लिखना, 4 में से 2 अंक है। क्रमांक 1, रौद्र रस। नंबर 2, विभत्स रस। 3, श्रृंगार रस। 4, भक्ति रस। 2 अंकों के लिए। अब मुहावरे हैं। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्यों में उसका प्रयोग करना है। 4 में से 2 मुहावरे लिखने हैं, 2 अंकों के लिए। नंबर 1, बिलक बिलक कर रोना, उसका उत्तर है जोर जोर से रोना। इसका वाक्य में आपको प्रयोग करना है। नंबर 2 पर आता है वाह वाह करना, यानी प्रशंसा करना। इसका वाक्य में आपको प्रयोग करना है। नंबर 3 पर आता है राह का रोड़ा बनना, यानी उन्नति में बाधा बनना। नंबर 4, चल बसना, यानी गुजर जाना या मृत्यु होना। इसका अर्थ मैंने दिया है, वाक्यों का प्रयोग आप अपने शब्दों में, वाक्यों में आप कर सकते हो। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब हम देखेंगे शब्दों का शुद्ध रूप, 4 में से 2 लिखने हैं। नंबर 1 पर आ जाता है समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था। विश्वास ये शब्द होना चाहिए। नंबर 2, परंपरा रूढ़ी का अर्थ समझती हो न तुम, समझती, ये होना चाहिए। नंबर 3, मृत्युदंड की आज्ञा हुई। आज्ञा ये शब्द आप देख सकते हो। नंबर 4, दिलीप अपने माता पिता की एकलौती संतान था। संतान था, ये उत्तर है। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अतः छात्रों, मैं आशा करता हूँ कि कृति पत्रिका सही ढंग से आप हल करोगे और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करोगे। धन्यवाद।